श्री वसुदेव भगवान की जय। ओम स्वामी श्री परगणानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रिय भक्तजन, अब आप श्लोक नंबर 24 देखें। यथार्थ गीता के अध्याय 11 में का नाभासंदिग्ध मनीकवर्णम व्याक्ताननम दित्त विशालनेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा यतिम्ना विन्दामि समं च विश्वो। विश्व में सर्वत्र अणु रूप से व्याप्त हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान, अनेक रूपों से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाश मान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा। इसी क्रम में श्लोक नंबर 25 में देखें। दृष्टान्तरालानि च दीपानि दृष्टवैव कालानलसन्निभानि विशो न जाने न लभे च धर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपकी विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि काल के लिए भी अग्नि है। परमात्मा काल के लिए भी अग्नि है। परमात्मा के समान ज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा कि दिशाएं किधर। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका यह रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। इसी क्रम में श्लोक नंबर 26 में देखें। अमीच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिकालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः आसौ सहास्मदीयरपि बोधमुख्यै। वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं की समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण
जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वह कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब अगले श्लोक में अर्थात श्लोक नंबर 27 में देखें अर्जुन कितना गिड़गिड़ा रहा है। वक्त्राणि ते कर्माणा विशन्ति दष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्रग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते शूरीतैरुत्तमाङ्गैः। बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं। अब उनका वेग देखें। श्लोक नंबर 28 यथा नदीनां बहवोऽयमुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह अपने में विकराल होते हुए भी समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार भी मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में सूरवीर तो हैं किंतु आप समुद्रवत हैं। आपके समक्ष बल, उनका बल अत्यल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है जो श्लोक नंबर 29 में देखें। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विचलन्ति नासाय संपृक्तवेगा तथैव नासाय विशन्ति लोका अस्तवामि वक्त्राणि संपृक्तवेगाः। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए ही प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही इस सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे। आगे श्लोक नंबर 30 में देखें। से ग्रसमान समता लोकान
समाग्राम मदनैर्ज्वलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् तासस्तमोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। ओम श्री सतगुरुदेव वाद की जय। आप उन समस्त लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से पिघलते हुए चाट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मा, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आज की शपथ परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवी संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए वह भी इसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदनंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा श्री कृष्ण के मुखों में विलीन होते जा रहे हैं। तब उसने पूछा श्लोक नंबर 21 में, आख्याहि में को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद तुमिच्छामि भवन्तमाद्य नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप, एक आदि स्वरूप, मैं आपको हर प्रकार जानना चाहता हूं। जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक नंबर 32 में बोले, श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं हि प्रवृत्तः हेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्वस्थिताः प्रयत्नेषु योधाः। हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ, प्रकट हुआ। प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे। इसलिए
प्रवृत्त हुआ हूं। अगले श्लोक नंबर 33 में कहते हैं, तस्मात्मुक्ते यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते नियताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनः। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्ध संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। सव्यसाचिन, केवल निमित्त मात्र बन। सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन, तो केवल निमित्त मात्र बनो। सर्वत्र श्री कृष्ण ने कहा है कि वह परमात्मा न कुछ स्वयं करता है, न कराता है, न संयोग ही करता है। मोहावृत्त बुद्धि के कारण ही लोग कहते हैं कि परमात्मा कराता है, किंतु यहाँ भी स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं कि ये अर्जुन, करता धरता तो मैं हूँ। मेरे द्वारा एक पहले से भी मारे हुए हैं, तू खड़ा भर हो, खड़ा होकर के जस ले दो। ऐसा इसलिए कि ओ केवल भगत नहीं लागी। अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था। अर्जुन रामचरितमानस में 1:12-5 में लिखा है कि अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं काल ठोक कर खड़े हो गए। अनुराग भी अर्जुन है। अनुराग की भगवान सदैव खड़े, उन्हीं के करता है और रथी बन जाते। यहाँ गीता में तीसरी बार साम्राज्य का प्रकरण आया। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि पृथ्वी के धान्य संपन्न अकंटक साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन अथवा त्रैलोक्य के राज्य में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। तो जब तड़पन बनी ही रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। योगेश्वर ने कहा, इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिलेगी। और यहाँ 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु मेरे द्वारा मारे गए। तो निमित्त मात्र भर बन जाओ, यश को प्राप्त कर लो और समृद्ध राज्य को भोगो। फिर वही बात, जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिससे वह शोक मिटता हुआ नहीं देखता। क्या श्री कृष्ण भी वही राज्य देंगे? नहीं, वस्तुतः विकारों के अंत के साथ
परमात्मा स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। राज योग का परिणाम है। इस श्लोक नंबर 34 देखें। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्वजेतासि रणोत्सपत्नान्। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तुम्हारो भय मत कर। संग्राम में बैरियों को तू निश्चित जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। यहाँ भी जोगेश्वर ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इन मरे हुए को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूं। जबकि 5वें अध्याय की 13, 14 एवं 15वें श्लोक में उन्होंने कहा भगवान करता है। 18वें अध्याय में भी कहते हैं कि शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम है: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। जो कहते हैं कि कैवल्य स्वरूप परमात्मा करते, वे अविवेकी यथार्थ नहीं जानते, अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों है? वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्मा पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है, तब तक माया प्रेरणा देती, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर इष्ट अथवा सद्गुरु के कार्य क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, उसके बाद सद्गुरु इष्ट याद रहे प्रेरक के स्थान पर सद्गुरु परमात्मा इष्ट भगवान पर्यायवाची हैं। कुछ भी कहें, कहते भगवान ही हैं। हृदय से रति हो जाता है, आत्मा से जागृत होकर उस अनुरागी साधक का स्वयं पथ संचालक करने लग जाता है। पूज्य महाराज जी दादा गुरु श्री परमानंद जी कहते थे, वो जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं कर जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में साधन का आरंभ नहीं होता। उसके बाद जो कुछ साधक से पार लगता है, वह उसकी देन है। साधक को निमित्त मात्र होकर उसके संकेत और आदेश पर चलता रहता है। साधक की विजय उसकी देन है। ऐसे अनुरागी के लिए ईश्वर
अपनी दृष्टि से देखता है, दिखाता है और अपने स्वरूप तक पहुंचाता है। ओम श्री दादा की जय। ओम श्री परमानंद जी महाराज की जय। ओम ओम स्वामी श्री गणानंद जी महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए इन बैरियों को मारो, निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। मैं खड़ा हूं, इसलिए तुम्हारी ही विजय होगी। श्लोक नंबर 35 में संजय बोलता है, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् तदक्नदम् भीतः प्रणम्य। संजय बोला, जो कुछ अर्जुन ने देखा एक वैसा ही संजय ने देखा है। अज्ञान से आच्छादित मन ही अंधा धृतराष्ट्र है, लेकिन ऐसा मन भी संयम के माध्यम से भली प्रकार देखता, सुनता और समझता है। केशव के इन उपयुक्त वचनों को सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी में बोला, अर्जुन उवाच अस्ताने ऋषिकेश तोक्तकीर्त्या जगत् तरिष्यत्यनुरध्यते च रक्तांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। ये श्लोक नंबर 36, इसकी व्याख्या सुने। हे ऋषिकेश, यह उचित ये है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आपके ही महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं। ओम श्री सत्य की जय। अब मैं आपको यही पर पूर्ण विराम देता हूँ। अध्याय 11 का अगला श्लोक अगले चरण में प्रस्तुत करूंगा। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः।